तो मेरा नाम अंजू राणा है। मैं बेसिकली रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। उसके साथ साथ पास्ट लाइफ रेग्रेशन एंड हिप्नो हील थेरेपिस्ट हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म है श्री आश्रय करके। इसमें हम 3 लोग काम करते हैं। आपको आपके सामने डॉक्टर ज्योति दिख रही हैं। सोनी मैम अभी ज्वाइन होंगी, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म की फाउंडर हैं। तो चलिए हम लोग मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। सीधा होके बैठेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। आंखें सॉफ्टली बंद करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। इमेजिन करेंगे यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से वाइट कलर की डिवाइन एनर्जी, वाइट कलर की लाइट आपके सर की तरफ आ रही है। आपकी पूरी बॉडी के ऊपर गिर रही है। आपकी बॉडी चारों तरफ से इस वाइट डिवाइन लाइट से गिर गई है। मानो आपके सर के ऊपर एक शावर चल रहा है, उसमें से पानी नहीं, वाइट रोशनी निकल रही है। आपका पूरा शरीर इस रोशनी के अंदर समा गया है। आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। ये लाइट आपका ऑरा क्लीन कर रही है। इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, वॉयलेट कलर की हीलिंग लाइट यूनिवर्स से आपके सर की तरफ आ रही है। आपके क्राउन चक्रा से एंटर कर रही है। आपकी थर्ड आई तक जा रही है। धीरे धीरे आपके थ्रोट चक्रा तक जा रही है। थ्रोट चक्रा से आपके हार्ट चक्रा तक बढ़ रही है। हार्ट चक्रा से धीरे धीरे आपके मणिपुर चक्रा तक जा रही है। नाभि से 3 उंगली ऊपर। अब ये डिवाइन लाइट आपके स्वादिष्ठान चक्र तक जा रही है। नाभि से 3 उंगली नीचे। धीरे धीरे डिवाइन लाइट आपके रूट चक्र तक जा रही है। मूलाधार चक्र तक जा रही है। सातों चक्रास में ट्रैवल करते हुए, पांचों एलिमेंट्स को हील करते हुए आपकी पूरी पीठ पर फैल रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके शोल्डर, लोअर बैक, अपर बैक, सबको एनर्जी से भरते हुए आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा, कोई टेंशन, सबको अपने में समेटे हुए धीरे धीरे ये वॉयलेट कलर की हीलिंग एनर्जी नीचे की तरफ बढ़ रही है।
आपके हिप एरिया को पार करते हुए आपकी थाइस की तरफ जा रही है। धीरे धीरे आपकी थाइस से आपके नीज की तरफ बढ़ रही है। नीज से होते हुए आपकी दोनों काफ मसल्स को पार करते हुए आपके एंकल्स तक जा रही है। अब बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। ये वॉयलेट कलर की यूनिवर्सल एनर्जी आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स सबको अपने में समेटे हुए आपके पैरों के तलवों से मानो पेड़ की जड़ों के रूप में बाहर निकल रही है। आप जहाँ भी बैठे हैं, आपके रूम के फर्श को, टाइल्स को, मार्बल्स को चीरते हुए आपकी बिल्डिंग के बेसमेंट तक जा रही हैं। बेसमेंट के फर्श को चीरते हुए रास्ते में आने वाले पत्थर, पानी, मिट्टी सबको पार करते हुए ये जड़ें मदर अर्थ के डीपेस्ट कोर तक जा रही हैं। धरती माँ के सबसे गहरे कोर तक जा रही हैं। मदर अर्थ में न्यूट्रलाइज होकर ये जड़ें वापस आपके शरीर की तरफ बढ़ रही हैं। इमेजिन कीजिए, धरती माँ की एनर्जी को लिए हुए ये जड़ें आपके पैरों के तलवों से आपके शरीर में एंटर कर रही हैं। आपके एंकल्स को, काफ मसल्स को हील करते हुए, एनर्जी से भरते हुए, आपके नीज को पार करते हुए थाइस तक जा रही हैं। आपकी पूरी लोअर बॉडी इस हीलिंग एनर्जी से एनर्गाइज होती जा रही है। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। अब ये जड़ें आपके हिप एरिया को पार करते हुए पूरी पीठ पर फैल रही हैं। आपकी बैक पेन हील हो रही है। आपके शोल्डर में कोई स्ट्रेस है, कोई स्टिफनेस है, वो हील हो रही है। धीरे धीरे जड़ें आपके रूट चक्र तक आ रही हैं। अपने रूट चक्र पर इन जड़ों को लाल रंग में फैलता हुआ महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए। रूट चक्र आपकी टेल बोन के सबसे नीचे वाला पार्ट, चारों तरफ लाल रंग की जड़ें फैली हुई हैं। रूट चक्र का रंग लाल होता है। बीज मंत्र लम होता है। तत्व इसका पृथ्वी होता है। धीरे धीरे ये जड़ें आपके स्वादिष्ठान चक्र की तरफ बढ़ रही हैं, नाभि से 3 उंगली नीचे। स्वादिष्ठान चक्र के चारों तरफ इन जड़ों को पीले रंग में फैलता हुआ महसूस करें। स्वादिष्ठान चक्र का रंग पीला होता है। तत्व इसका जल होता है। बीज मंत्र वम होता है। स्वादिष्ठान चक्र को हील करते हुए, बैलेंस करते हुए धीरे धीरे ये जड़ें आपके मणिपुर चक्र की तरफ जा रही हैं। नाभि से 3 उंगली ऊपर। मणिपुर चक्र के चारों तरफ इन जड़ों को ऑरेंज कलर में, नारंगी कलर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। मणिपुर चक्र का रंग ऑरेंज होता है।
तत्व इसका, एलिमेंट इसका वाटर होता है। बीज मंत्र रम होता है। धीरे धीरे ये जड़ें आपके हार्ट चक्रा की तरफ बढ़ रही हैं, चेस्ट के बीचों बीच। हार्ट चक्रा के चारों तरफ इन जड़ों को हरे रंग में फैलता हुआ महसूस कीजिए। हार्ट चक्रा का रंग हरा होता है। एलिमेंट इसका, तत्व इसका वायु होता है। बीज मंत्र यम होता है। हार्ट चक्रा को बैलेंस करते हुए आपके सारे इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स सबको हील करते हुए ये जड़ें धीरे धीरे आपके थ्रोट चक्रा की तरफ बढ़ रही हैं। थ्रोट चक्रा के चारों तरफ इन जड़ों को नीले रंग में फैलता हुआ महसूस कीजिए। थ्रोट चक्रा का रंग नीला होता है। तत्व इसका, एलिमेंट इसका आकाश होता है। बीज मंत्र हम होता है। थ्रोट चक्रा के बैलेंस होने पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल हील होती है, इंक्रीज होती है। जहां आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, जब आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होता है आप बिंदास अपनी बात कह देते हैं। धीरे धीरे जड़ें आपकी थर्ड आई की तरफ बढ़ रही हैं। आपके चीक्स को, जॉस को, चिन को, फोरहेड को, आईज को, ईयर्स को, सारी फेशियल मसल्स को हील करते हुए थर्ड आई की तरफ बढ़ रही हैं। थर्ड आई का कलर इंडिगो होता है। हमारी बॉडी में 5 ही एलिमेंट होते हैं जो नीचे के पांचों चक्रा तक रहते हैं। थर्ड आई के चारों तरफ इन जड़ों को इंडिगो कलर में फैलता हुआ महसूस करें। थर्ड आई का बीज मंत्र ओम होता है। थर्ड आई बैलेंस होने से आपकी इंड्यूशन पावर, आपकी मन से देखने की शक्ति इंक्रीज होती है। किसी भी चीज के होने से पहले आपको आभास हो जाता है। धीरे धीरे ये जड़ें आपके क्राउन चक्रा की तरफ बढ़ रही हैं, सहस्रार चक्रा तक। क्राउन चक्रा का बीज मंत्र भी ओम होता है। हमारा क्राउन चक्रा डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। आप सभी जानते हैं हमारे 2 माइंड हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो 10% जागा रहता है वही हमें इस दुनियादारी के झमेलों में उलझाए रखता है, और हमारा सबकॉन्शियस जो है वो 90% जागरूक होता है। वही हमारी बातों को यूनिवर्स तक लेके जाता है। जब हमें सबकॉन्शियस यूज करना आ जाता है तो हमारी लाइफ की सारी चीजें जो भी हम चाहते हैं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। इमेजिन करेंगे आपके क्राउन चक्रा से 7 रंग की एनर्जी लाइट इन जड़ों के रूप में बाहर निकल रही है। एक फाउंटेन आपके क्राउन चक्रा से बाहर निकल रहा है। उसमें से सातों रंग के कलर की एनर्जी लाइट बाहर निकल रही है जो आपकी बॉडी के चारों तरफ फैल रही है। आप जिस रूम में बैठे हो उसकी नेगेटिविटी को, आपके ऑरा की नेगेटिविटी को धरती माँ में समा रही है, ग्राउंडेड कर रही है। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत फील कर रहे हो। एक लंबी गहरी सांस लेंगे।
3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। जब इनहेल करेंगे तब 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे तब 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। जब आप इनहेल करेंगे आपका पेट फूल के बाहर आएगा, एक्सहेल करते समय नाभि की तरफ अंदर जाएगा। 1 2 3 होल्ड एंड एक्सहेल। 1 2 3 होल्ड, इनहेल। 1 2 3 होल्ड एंड एक्सहेल। 1 2 3। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे। जब भी आप कंफर्टेबल होंगे धीरे से हाथों को हटाएंगे, आंखों को खोलेंगे और हाथों को शोल्डर से लेते हुए साइड बैक से ले जाते हुए पैरों तक लेके जाएंगे, इस इंटेंशन के साथ कि सारी नेगेटिविटी पैरों के रास्ते मदर अर्थ में ग्राउंडेड हो गई है। तो यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल ऑयल में मैजिकल ऑयल मेकिंग कोर्स के लिए। अ- अंजू मैम, हाँ जी, आगे। मुझे, हाँ हाँ, मैं आ गई थी बीच में, बस बच्चों को ड्रॉप करके आई थी ट्यूशन। मुझे भी रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ना। रिकॉर्डिंग लगा रखी है ना मैंने। हाँ हाँ, मैंने भी भेजा है, आप खाली उसको ओके कर दो। हाँ हाँ, हो गया हो गया। चलो। तो आप हाँ, लोग आप को अगर स्टार्ट करो। मैजिकल ऑयल या इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई डाउट हो और अपना तो कर्सर हिलाना म्यूट हो। हो सुरभि मैम, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो म्यूट हो। नहीं मैडम, कोई डाउट नहीं है। हेलो सोनी मैम। चलिए। ऑल गुड। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं एसेंशियल ऑयल होता क्या है। ठीक है, एसेंशियल ऑयल जो है वो प्लांट्स के फूल, पत्ते, छाल, बीज या अंजू मैम, ये स्क्रीन शेयरिंग हटा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, इसको बाद में लगा हाँ दूं ना। हाँ, इसको बाद में लगा देंगे। हम्म। यस। हाँ, अब ठीक है। अपने कैमराज ऑन कर लेंगे तो लगता है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। चलिए, तो एसेंशियल ऑयल जो है पौधे, जो प्लांट्स होते हैं उनके फूल, पत्ते, छाल, बीज या जड़ों से निकाला गया बहुत शुद्ध और कॉन्सेंट्रेटेड प्राकृतिक तेल होता है। इसमें उस पौधे की खुशबू, अरोमा जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। बहुत मेहनत से निकाला जाता है इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। ये तेल जो है वो आम तेलों की तरह कुकिंग के लिए नहीं होता, बल्कि अरोमा थेरेपी, हीलिंग, स्किन केयर और स्पिरिचुअलिटी में इस्तेमाल किया जाता है। बनाया कैसे जाता है? वैसे तो हमें बना बनाया मिलता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बनाया कैसे जाता है, क्योंकि बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम जाता है। तो असेंशियल ऑयल जो है वो पौधों से दो तरीकों से बनाया जाता है। एक तो स्टीम के द्वारा। एक सेकेंड अंजू मैम, सरिता गुप्ता मैम म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके उस पे ऑप्शन नहीं आ रहा है म्यूट करने का। सरिता गुप्ता मैम, प्लीज Yes, म्यूट, ma'am. या प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes. ओके ओके ओके। यस अंजू मैम, कंटिन्यू। हाँ जी। तो स्टीम से बनाया जाता है। दूसरा जो है कोल्ड प्रोसेसिंग के जरिए बनाया जाता है। जैसे नींबू, संतरा जो है, सिट्रस फ्रूट जो है, उनका जो है कोल्ड प्रोसेसिंग के जरिए बनाया जाता है। उनके छिलकों को दबा दबा के उनका जो है ऑयल निकाला जाता है।
असेंशियल ऑयल के जो एग्जाम्पल हैं जैसे लेवेंडर ऑयल है, ये रिलैक्सेशन और स्ट्रेस कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पेपरमिंट ऑयल है, हेडेक और फ्रेशनेस के लिए यूज़ होता है। लेमन ऑयल है, एनर्जी और क्लींजिंग के लिए यूज़ होता है। रोज़ ऑयल है, लव और इमोशनल हीलिंग के लिए यूज़ में लाया जाता है। आप लोग देखते हो कि हम पार्लर में, आजकल पार्लर में जाते हैं तो जाते ही बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, वही हमें आधा रिलैक्स कर देती है। तो ये उन्होंने जो है ये अरोमा ऑयल जो है, एसेंशियल ऑयल जो है, वही अपने डिफ्यूजर्स में जलाए होते हैं। वही हमें रिलैक्सेशन जो है, और हमें लगता है कि पता नहीं बड़े अच्छे से हमारा मसाज किया, बड़े अच्छे से हुआ कि हम 3-4 हज़ार दे के आ गए और रिलैक्स होके वापस घर पहुंच गए। जबकि अगर 2-250 का हम खुद ही सीख लें, अपने आप बन जाता है। तो डेली करें, पूरे घर का सभी मेंबर्स का जो है वो मूड भी हैप्पी रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी भी घर के अंदर रहेगी। तो स्पिरिचुअल मैजिकल ऑयल जो है वो बनाए कैसे जाते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में यूज कैसे किया जाता है, इस कोर्स में अच्छा। वो सब सिखाएंगे। अ, ठीक है, मैजिकल ऑयल होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब आपको हम इस कोर्स में सिखाएंगे। किसी एक मैजिकल ऑयल का इनको आपको मैं इनको एंड में एक लिखो। पूरी रेसिपी दूंगी। अगर जैसे ओके। आपकी कोई शॉप है या आप किसी हीलिंग मॉडलिटी में है, किसी में है, तो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे आपने वो ऑयल बनाना है, कैसे यूज करना है। नवनीत सर, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो आप एक बार अपने साइड से चेक करिए, सबको आवाज आ रही है क्लियर? नवनीत सर एक Yes, बार ma'am. आप हाँ, आप एक बार मीटिंग लेफ्ट करके रीज्वाइन कर सकते हैं। तो सोर्स जो है वो एसेंशियल ऑयल का फूल, पत्ते, उनकी जड़ें, उनकी छाल या बीज ही होते हैं। पर्पस होता है अरोमा थेरेपी, स्किन केयर, मसाज, हीलिंग, डिफ्यूजर में जो फ्रेग्रेंस रहती है उसमें। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, लेवेंडर ऑयल, लेमन ऑयल, पेपरमेंट ऑयल, रोज ऑयल, इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं। बहुत सारे हर्ब से भी बनाए जाते हैं ये। और एसेंशियल ऑयल जो है प्राकृतिक होते हैं, पौधे की नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, इसमें जो है वो किसी भी तरह की कोई मिलावट या ऐड किया हुआ केमिकल, ये सब नहीं होते, ये नेचुरल होता है। इसको हम अकेले यूज नहीं करते, इसकी 1 या 2 ड्रॉप ही लेते हैं। बाकी जो बेस ऑयल है वो हम आपको बताएंगे कि कोर्स में किस काम के लिए, किस एनर्जी के लिए आपको जो है क्या आपको यूज करना है। ठीक है, पर्पस भी जब हम बनाते हैं और किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें हम अपनी मैनिफेस्टेशन डालते हैं, प्रोटेक्शन डालते हैं, मनी अट्रैक्शन के लिए है या लव अट्रैक्शन के लिए है। तो स्पिरिचुअल रिचुअल्स रहते हैं इसके, एनर्जी, इंटेंशन, सब इसमें शामिल होता है। तो आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो मैं आपको आज एक ऑयल की रेसिपी लिखा दूंगी। बिजनेस ग्रोथ के लिए है ये, ग्राहकों को आकर्षित करने वाला स्पिरिचुअल ऑयल। आपकी दुकान, सर्विस या बिजनेस में रौनक कम है, क्लाइंट कम आते हैं और आप चाहते हैं कि ज्यादा ग्राहक आए, पुराना कस्टमर जो है वो बार बार आए, लौट कर आए, साथ में नए लोगों को लेके आए, आपके काम में बरकत बनी रहे। तो स्पेशल स्पिरिचुअल ऑयल जो है आपके लिए है। इसमें हम लोग एसेंशियल ऑयल्स, हर्ब्स, क्रिस्टल्स और प्रेयर की एनर्जी को मिलाकर तैयार करते हैं। इसमें एक बेस ऑयल रहता है, स्वीट आमंड ऑयल या जोजोबा ऑयल, 10 ml। स्वीट आमंड ऑयल या जोजोबा ऑयल 10 ml।
इसमें आपने एसेंशियल ऑयल जो है वो एम्बर का 3 ड्रॉप्स, बरगामोटा 3 ड्रॉप्स, अंजू मैम एक बार बेस ऑयल रिपीट कर दीजिए ना, चैट में मैसेज है किसी का। स्वीट आमंड ऑयल या जोजोबा ऑयल 10 ml, दोनों में से कोई एक। मैं लिख देती हूँ। स्वीट आमंड ऑयल या जोजोबा ऑयल बहुत इजीली आपको अमेजोन पे मार्केट में मिल जाता है फॉर बेस राइट। फॉर बेस। इसमें आपको एसेंशियल ऑयल जो है वो एम्बर डालना है 3 ड्रॉप्स, वर्गामोट 3 ड्रॉप्स, सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल किसका डालना है? एम्बर 3 एम्बर। वर्गामोट 3 ड्रॉप्स, सैंडलवुड 2 ड्रॉप्स, पचौली 2 ड्रॉप्स, जिंजर ऑयल 2 ड्रॉप्स। मैम लास्ट वन कौन सा है? जिंजर ऑयल, अदरक का तेल 2 ड्रॉप्स। आपको 10 ml जोजोबा ऑयल या स्वीट आमंड ऑयल लेना है, बेस ऑयल जो है उसमें 3 बूंदे एम्बर की डालनी है एसेंशियल ऑयल की, 3 बूंदे बरगामोट की डालनी है एसेंशियल ऑयल ही है ये भी, सैंडलवुड की 2 बूंदे डालनी है, पचौली की 2 बूंदे डालनी है और जिंजर ऑयल की 2 बूंदे डालनी है। अब इसके अंदर आपको हर्ब्स की एनर्जी को मिक्स करना है। ये एक शीशी में ले लेना है 10 ml और बाकी जो 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप बताई हैं उसी में आपको ये हर्ब्स की जो एनर्जी है इसको भी मिक्स करना है। इरिश मोस आती है, ये सब आपको पंसारी की दुकान पे इजीली मिल जाते हैं। एग्रीमोनी, अर्थ स्मोक, सिनेमन पाउडर, ये सारे आपको उस ऑयल के अंदर ही, इनकी मतलब चुटकी चुटकी भर, ये नहीं कि कितना ग्राम। आज उठाया भी नहीं फोन। नो नीड, फोन नो नीड सर। हेलो मैम, एग्रीमनी अर्थ स्मोक एंड सिनामन पाउडर बोले हो ना आप मैम? हाँ जी, एग्रीमनी, इरिश मोस, अर्थ स्मोक, सिनेमन पाउडर और चमेली फ्लावर, वो भी सूखे हुए आपको मिल जाते हैं। अब इनके अंदर आपने क्रिस्टल्स की पॉजिटिव वाइब्रेशन ऐड करनी है। उसके लिए जो क्रिस्टल चंक्स आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं, या आपके पास कोई क्रिस्टल वैसे ही पड़ा है आप उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। सिट्रेन, मैग्नेटाइट, सनस्टोन, पायराइट। पायराइट जो गोल्ड ग्लिटर में आता है। तो जब आपकी ये शीशी बन के तैयार हो जाती है अपने दोनों हाथों के बीच में उसको रखना है, फिर एक छोटी सी प्रेयर बोलनी है। हे ईश्वर, इस तेल को अपनी शुभ शक्ति से भर दो। हे ईश्वर, इस तेल को अपनी शुभ शक्ति से भर दो। ये तेल मेरे काम में बरकत लाए, बहुत ग्राहक मेरे पास आए, जो भी आए वह खुश होकर जाए। हे ईश्वर, इस तेल को अपनी शुभ शक्ति से भर दो। ये तेल मेरे काम में बरकत लाए, बहुत ग्राहक मेरे पास आए, जो भी आए वह खुश होकर जाए और बार बार लौट कर आए। मेरी दुकान में
मेरे बिजनेस में, मेरी शॉप में, मेरे स्टोर में जो भी है, हमेशा रौनक बनी रहे। फिर एंड में आप ईश्वर का धन्यवाद कर देंगे, क्योंकि ऑयल के साथ साथ जब हम अपनी एनर्जी एक्टिवेशन देते हैं तो उसकी पावर जो है वो डबल हो जाती है। मैनिफेस्टेशन के बारे में आप सबने सुना होगा, तो जो हम यूनिवर्स में भेजते हैं वो वापस आता है। ये आप लोग अपना बना के रख सकते हो। जो आपने 2-2 ड्रॉप डालनी है, वही ऑयल आपके बाकी जो ऑयल्स बनाओगे उनमें भी यूज होते हैं। और बनाने की कॉस्ट जो है वो 200-250 के से ज्यादा नहीं आती जब हम खुद बनाते हैं तो। आप लोग इसको, जैसे अगर किसी का सैलून है या बिजनेस है, आप इसको सेल भी कर सकते हो। जैसे हम लोग सैलून में या पार्लर में जाते हैं तो प्रोडक्ट लेके आते हैं ना, कि ये क्रीम किस लिए है, ये ऑयल मसाज किस लिए है। तो आप एज ए वहां भी इसको अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो, कि आपने बना के रखा, और आप कस्टमर को खुद प्रमोट कर सकते हो, माउथ टू टॉक, कि हाँ ये अच्छा है, ऐसे है। तो वो भी आपका एक अच्छा साइड इनकम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सैलून में सिर्फ अपने कस्टमर को इंक्रीज करने के लिए ही यूज कर सकते हो। But doctor, how to make this essential oils? Is there इट्स any नो is नो, there इट्स any अवेलेबल। formula? स्मृति मैम, Yeah, इट्स, that is available. But can we make it at home? यस यू कैन मेक इट, बट यू हैव टू पुट द मशीन। जैसे मान लो आपको जोजोबा का इसेंशियल ऑयल चाहिए, ठीक है, तो आप जोजोबा का सीड लाओगे, करेक्ट। आप उसको पीसोगे कैसे? आपको उसके लिए मशीन चाहिए ना। जैसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं, तो या तो हम मस्टर्ड सीड दे के आते हैं, जिनके पास मशीन रहता है वो निकाल के ऑयल देते हैं। अगर मुझे ये है कि मुझे खुद बनाना है, तो मुझे वो छोट मशीन तो लगानी पड़ेगी ना घर में। जैसे पहले पहले के जमाने में सेज तेल, तुलसी का तेल घर हाँ, पे बनाते थे। बनाते थे, एग्जैक्टली। तो हाँ आपको या तो वो लेके आना पड़ेगा। हाँ, तुलसी लेके आना पड़ेगा। तो हाँ, तुलसी ले नहीं, मीन्स तुलसी और के सीड से, सीड लाना। तुलसी के सीड से भी आप ऑयल कैसे बनाओगे? you have to put it in a jojoba oil only. नहीं, तो फिर वो एक्चुअल तो नहीं आया ना। वो एक Okay. एक उसका पार्ट हो गया, कि ठीक है उसमें आपने 1 हफ्ते रखा, तो जोजोबा ऑयल में कुछ जो एनर्जी है वो तुलसी की आ गई, करेक्ट। बट वो प्योर तुलसी ऑयल नहीं हुआ ना। Okay. मौसमी मैम का भी क्वेश्चन था कि एसेंशियल ऑयल क्या होता है। तो एसेंशियल ऑयल वही होता है जिनके सीड ही बहुत महंगे मिलते हैं, इसीलिए वो Yeah. फिर आपको 1-2 ड्रॉप यूज करना पड़ता है। आप उसके छोटे छोटे बॉटल भी लोगे तो थोड़ा कॉस्टली होता है, बट एक बार का परचेजिंग होता है, क्योंकि बाकी भी जो काइंड ऑफ ऑयल बनेंगे वो सेम उसी ऑयल से बनते हैं। तो Okay. उसके लिए या तो आप Which is मशीन the लगाओ। company? हाँ. Yeah. कंपनी मशीन तो बहुत बड़ी बड़ी हो बहुत जाएगी नहीं, वो अभी एक्स्ट्रा नहीं था. नहीं, अभी ना घरों में की मशीन छोटी आने लगी। जैसे अगर आपको खुद के लिए आटा बनाना है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन घर में आती है, कि आप सिर्फ सिर्फ आप अपने लिए एज ए बिजनेस नहीं, जब आपको चाहिए 5 किलो, 10 किलो, 1 किलो, आप उस मशीन में डालो और आटा निकाल करके फ्रेश आटा वो यूज करो। आटा क्या आता है, लेकिन इसका ऑयल का अभी तक निकाला नहीं, क्योंकि अच्छा, वो मुझे नहीं आइडिया एक्चुअली है। अभी हाँ, नहीं। एक्चुअली वो इसका प्रोसीजर ही ऐसा है कि द वेपर्स विच विल गो अप एंड इट विल कम कम डाउन डाउन. हाँ, और उससे जो बनेगा तो बहुत स्लोली प्रोसीजर है. प्रोसेस है, करेक्ट सो करेक्ट। हाँ, दैट इज द थिंग. बादाम का ऑयल निकालने में ही हमें 250 ग्राम बादाम का निकालने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। हाँ हाँ बहुत कुछ करना हाँ पड़ता हाँ. है इसके लिए। यस तो यस. इसलिए बादाम का वो दूध आपको, हम जल्दी निकाल लेंगे, क्योंकि बादाम भिगोएंगे, उसको पीसेंगे, पानी डालेंगे, दूध तैयार है। लेकिन उसका जो हम्म. ऑयल निकालना है उसमें टाइम लग जाता है। बहुत टाइम लगता है. हाँ, और तो हमेशा पंसारी की दुकान से खरीदिए। जैसे आप बोल रहे थे ना कि कहाँ से हाँ खरीदे, हाँ. पंसारी या आयुर्वेद की जो दुकान होती है वहां से लीजिए। तो ओरिजिनल मिलेगा वहां पर. ओरिजिनल मिलता है, ओरिजिनल मिलता है। कई बार ना होम्योपैथिक डॉक्टर भी रखते हैं, क्योंकि ये ऑयल ना कफ कोल्ड में भी
कुछ कुछ ऑयल जो है उनका कॉम्बिनेशन Okay. कफ कोल्ड में या थ्रोट में इन चीजों में भी यूज होता है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर के शॉप से भी आप चेक कर सकते हो कि अगर उनके पास है तो उनसे भी ले सकते हो। Okay. मैम Because ये ऑयल earlier हमें ना in a wholesale market जो मुंबई में था वहां पे मिलता था पहले। Because ये जो पहले जमाने में बनाते थे ना इस करेक्ट। क्या बोलते हैं वो जैसे अरब में वगैरह बनाते हैं तो वैसे यहाँ पे बहुत शॉप्स थे लेकिन अभी सब बंद हो गए। हाँ नहीं, अभी जैसे मैं जहाँ रहती हूँ तो मेरी सोसाइटी के 1 किलोमीटर आगे वो देता है। वो छोटे अच्छा छोटे भी अच्छा देता है और बड़े भी देते हैं। तो उस एक्चुअली अच्छा उसने मशीन लगा रखी है। तो जिस भी ओके सीड का मुझे ऑयल चाहिए तो मैं उसको जैसे एक दिन पहले बोलती हूँ या उस दिन अगर उसके पास सीड है तो सेम डे भी आप खड़े रहो फिर वो निकाल के देता है। वो तो दिल्ली में होगा ना। हाँ दिल्ली में है, दिल्ली में है। हाँ दिल्ली में है, दिल्ली में हाँ है तो पता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो वी प्रोवाइडेड ऑल्सो। जैसे अगर ओके मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं किसी को चाहिए होता है तो जो भी कॉस्ट होता है वो प्लस डिलीवरी चार्ज दे आर पेइंग, तो वी आर डूइंग द डिलीवरी। ओके ओके तो उसके लिए थैंक तो यू। उतना चैलेंज नहीं है। मोस्ट वेलकम। एनी डाउट एनीवन? रेनू मैम? मैम ये ऑयल हमने डाल लिया बॉटल में, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लिए, प्रेयर आपकी करी, उसके आवाज बाद थोड़ी स्लो है। ओके उसके बाद मैम ये ऑयल यूज कैसे करना है? लाइक हमने तो वो बॉटल में सब कर लिया। उसको आप अपने यहाँ हथेली पे लगा के रब करके उसकी स्मेल कर सकते हो। आप उसको अपने नहाने के पानी में 1-2 ड्रॉप डाल के यूज कर सकते हो, या अपने घर में जैसे हम लोग वो रिस्ट में भी लगा सकते हैं ना कोई मैं यहाँ पे रिस्ट। आप लगा हाँ रिस्ट में लगा के स्मेल। हाँ रिस्ट में लगा के वी कैन पुट द जिब्यू सिंबल ऑल्सो यस जैसे मनी के इसके लिए यस यू कैन। मीन्स बिफोर वी कैन पुट द जिब्यू सिंबल या अगर आपको draw the दिक्कत जिब्यू आती है सिंबल एंड तो आप देन पुट द हाँ हाँ ऑयल। आप वसुधा बना सकते हो, मिडास स्टार बना यस सकते यस यस हो। वो आगे थैंक के यू। प्रोसेस हैं, पूरे कोर्स में आपको सारा ही सिखाया जाएगा यूज करने का तरीका। यस आप डिफ्यूजर में 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए, उसके नीचे एक कैंडल जला दीजिए, तो जैसे जैसे होता जाएगा उसकी जो स्मेल है वो पूरे घर में फैलती जाएगी। हाँ, कई बार जोत जलाते हैं उसमें 1-2 ड्रॉप डालते हैं। डालते हैं। जैसे मान लो हम शाम की जोत जला रहे हैं तो उसमें भी 1 या 2 ड्रॉप डाल के हम पूरे घर में उसको रोटेट करते हैं कि उसकी जो स्मेल है वो सारे घर में पॉजिटिव वाइब्स चली जाए। yes because whatever the ingredients what you have said that we can use it and in the candle that we can use in a यस धूप यस, यू कैन सब यूज इन जगह पे कैंडल हाँ फॉर्म ऑल्सो। yeah करेक्ट। मेरी this कैंडल we लाइट में can use हमेशा चलता है हाँ है ना। yeah है कि मेरा जो रूम है उसकी एनर्जी भी पॉजिटिव रहती है हाँ और अपनी एनर्जी भी पॉजिटिव बनी रहती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे तो मुझे आपने पीछे वाले फ्लावर्स वगैरह भी बहुत अच्छे डाले हैं। ये हमारा सिंबल है, हमारा लोगो है, ये फ्लावर नहीं हमारा। अच्छा ओके नहीं एक्चुअली नहीं हमारे ये आपके प्लेटफॉर्म का आपके लोगो। आपके लेफ्ट मेरे साइड में जो है ना साथ येलो रहते फ्लावर्स। हैं। नहीं नहीं, वो भी लोगो में ही है मैम। अच्छा वो भी लोगों में ही वो है भी अच्छा लोगो अच्छा में ही है। बहुत बढ़िया। वो पूरा बैकग्राउंड लोगो के साथ ही येलो फ्लावर के साथ ही है। बहुत अच्छा। मुझे एक बार पूछनी थी, आपने जो हाँ जैसे हमको बोले ना कि सिट्रीन, मैग्नेटाइट, सनस्टोन, पाइराइट, ये स्टोन हम लोगों को डालना है, तो ये इसमें मतलब डाल के ही रखनी है क्या? रखनी है, डाल के रखनी है। अच्छा, इसका मतलब है हम लोग एक छोटा सा बड़ा सा बाउल लेंगे उसमें रखेंगे या फिर बड़ा सा ना कोई ना ना, ग्लास डाल लेंगे? कंटेनर कंटेनर ये दिख रहा है, कंटेनर, ग्लास ग्लास होगा। का कंटेनर, ग्लास का कंटेनर। ओके ओके ठीक है। आप नहीं वो भी यूज ये कर इसमें सकते हो। एक जो चुटकी डाला तो भी चलेगा ना मैम। हाँ हाँ, आप वो भी यूज कर सकते हो मौसमी मैम। जो बच्चों के कफ कोल्ड सिरप नहीं आती है वो हाँ वाली हाँ 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 तो विद द वो भी ड्रॉपर। हाँ उसको भी अच्छे से क्लीन करके आप धूप में सुखा करके, क्योंकि उस ड्रॉप से ना डालना इजी होता है। हाँ उसके ड्रॉपर्स बहुत अच्छे रहते हैं करेक्ट, उसके बच्चों ड्रॉपर बहुत के। अच्छे, आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक उसमें है। बना लिया। और अगर उसमें मान लो नहीं है, नहीं बना पा रहे हो, तो आप किसी भी बॉटल में करो। वो नहीं आती छोटे बच्चों को ओरल मेडिसिन देने के लिए इंजेक्शन जैसा आता है ना, उसको शक करते हैं और फिर बच्चे के मुंह में डालते हैं। हाँ वो खरीद सकते हो मार्केट से। क्योंकि जब आप उसको ऐसे यूज करोगे ना तो वो अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाएगा, आपको कुछ ना कुछ ड्रॉप चाहिए यूज करने के लिए भी। बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे पास ना ग्लास जार का जो होता है ना 250 ग्राम का ग्लास जार का पूरा होता है ना बॉटल, वो हाँ वैसा टाइप का है।
तो वहां पे रख के मैं 15 ml या 10 ml वहां पे मतलब ढाल ढाल के यूज कर सकती हूँ ना अलग से, वही करेक्ट मैं पूछ रही। करेक्ट, हाँ हाँ, यूज कर सकते हो। हाँ तो वही मैं पूछ रही थी। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके। वर्षा मैम अनम्यूट हो, एनी क्वेश्चन? हाँ, गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? ऑल गुड? हाँ, गुड ओके मैम। आज। जैसे अभी ये बताया है ना, तो इसको हमने करके प्रिजर्व करके रखते हैं, तो मैनिफेस्टेशन इसको भी बार बार देना है या सिर्फ एक ही बार देना है? या जैसे हम क्रिस्टल्स और इसको मूनलाइट देते हैं, सनलाइट देते हैं, तो वैसे ऑयल्स को भी दिया जाता है? दिया जाता है। ओके आप इसको पूर्णिमा के दिन 2-3 घंटे के लिए मूनलाइट में रख दीजिए। ओके, थैंक यू। तो वो एनर्जाइज के लिए ही है ना? हाँ जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स? Madam, any very simple recipe using the Bhimseni Kapoor? वो जस्ट उसको जला लो। हाँ जो नहीं, मैम, आप एक्सप्लेन आपके करो। है किसी और, जैसे जो हमारे 25 तरह के ऑयल्स आपको बनाना सिखाएंगे, तो हाँ। कपूर किस में यूज होता है वो उन सब में आता है, हर किसी में आप Oh, कपूर यूज नहीं करोगे, yes, yes. है ना, कि कपूर का जो वो अलग फायदा होता है। हाँ, वो निकल भी जाता है जल्दी। हाँ जी, कपूर तो सुबह शाम आप वैसे ही घर में जला लीजिए, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए है। किस yes, yes. पर्पस के लिए जला रहे हो, वो किस ऑयल में कितना ऐड करना है, वो अलग पर उसका वो है। Okay, okay. सोनी मैम, आप कंटेंट शेयर करोगे, मैं होस्ट बनाऊं? आप आप शेयर करो, मैं एक्सप्लेन। अच्छा चलो, आप पोस्ट बना दो। मैं रेशु मैम को मैं एक एक बात बोलना चाह रही थी। रेशु मैम, डोंट टेक पर्सनल, ओके? कभी कभी भी जब ऐसे क्लास चलता है ना, डोंट ईट डोंट ड्रिंक एनीथिंग, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी हो सकता है हमारी पॉजिटिविटी भी आपके खाने में जाए, बट हो सकता है हमारी नेगेटिविटी भी आपके खाने में जाए, क्योंकि हम सारे अलग अलग एनर्जी के हैं ना। तो वी नेवर नो कि किसकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, किसकी एनर्जी कितनी नेगेटिव है। तो कभी भी, इसीलिए याद है पहले जब बच्चे छोटे होते थे, तो जब हम उनको फीड कराते थे पब्लिक प्लेस पे, तो हम उसको कवर करके कराते थे ना, बॉटल को हम उसको पूरा रैप करके कराते थे, और आज भी करते हैं। जब हम छोटे बच्चे को फीड कराते हैं तो हम कभी उसके मिल्क के बॉटल को ओपन नहीं करते। तो सेम चीज हमारे साथ भी चलती है, कि कभी भी खाना खाओ तो ट्राई टू अवॉइड कि पब्लिक प्लेस थोड़ा सा, स्पेशली जब ऐसी क्लासेस चल रही हो। क्योंकि जब क्लासेस चलती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ट्रुथ है ऑकल्ट में, कि जो भी इससे कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में किसी एक चीज को लेके परेशान है। वो XYZ कुछ भी हो, जो पूरी तरीके से, अगर उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, आप देखना कि शायद आपको 1000 में से एक बंदा ऐसा मिलेगा जो एज ए हॉबी सीखने आया है। अदरवाइज हर कोई अपने किसी न किसी पार्ट पे उसका थोड़ा सा पेन है, तभी वो इस फील्ड में आ रहा है। तो वो पेन क्या है? हमारी नेगेटिविटी है ना। आप मेरे सामने खाओगे तो हो सकता है कि मेरी नेगेटिविटी आपके खाने में 0.1% ही जाए। तो ये सबके लिए है कि नहीं खाया करिए। अगर आप खा पी रहे हो तो जस्ट ऑफ कैमरा, कि हमारी आईज आपके उस पे ना पड़े। या आप कभी अपनी क्लास ले रहे हो तो भी इस चीज को ध्यान रखिए कि हाँ, मेरे को अगर कुछ खाना है, कुछ इमरजेंसी है, कई बार हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन रहती है कि मेरे को खाना ही पड़ता है, उस केस में आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके। कोर्स कंटेंट शायद अंजू मैम ने एक बार आप लोगों को बताया होगा। क्लासेस ये कल से है, देखो फीस इतनी नहीं है, आपने भी मार्केट में देखा होगा। बट आप अगर इसको सीखते हो तो आपका इसमें बेनिफिट यह है कि आप खुद से अपनी रेमेडी अपने घर में ही कर सकते हो। आपको बार बार बाहर किसी से, पंडित जी से पूजा पाठ या शांति कराने के लिए नहीं जाना है। ये इस इन चीजों का आपके लिए सबसे, जैसे जिन्होंने मेरे से सॉल्ट का सीखा, या जिन्होंने होली की रेमेडी सीखी, तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे रिचुअल आप खुद कर सकते हो, आपको नीड नहीं होती है कि आप किसी और के पास जाओ। इसमें भी क्या है कि जैसे आपने ऑयल बनाया, तो आप इस ऑयल को खुद बना के खुद यूज कर सकते हो। और एक ऑयल जब हम बनाते हैं तो वो आराम से आपका 5 to 6 मंथ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उसके ड्रॉप्स यूज करने पड़ते हैं, उसकी क्वांटिटी नहीं यूज करनी पड़ती।
दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, कोई भी शुद्धि या अशुद्धि का लॉजिक नहीं है कि आप पीरियड हो, पीरियड्स में यूज करना चाहते हो, नहीं यूज करना चाहते हो। अंजु मैम आप शेयरिंग स्टॉप करिए। हाँ, कि पीरियड में यूज करना है कि नहीं करना है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। कई बार आपको हेडक हो रहा है या आपको ये लग रहा है कि जस्ट 1 मिनट, कई बार जैसे होता है कि आपको हेडक हो रहा है या अचानक से कोई आया और वो चला गया तो बड़ा नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, तो उस केस में आप इमीडिएटली उस ऑयल के स्मेल को ले सकते हो, या जैसे उन्होंने बोला कि रिस्ट पे रब कर सकते हो। या आपको लग रहा है कि नहीं, कोई आया था और उसके जाते ही हमारे घर में लड़ाई झगड़ा या थोड़ा सा माहौल खराब हो गया, उस केस में आप उसको डिफ्यूजर में डालो, नहीं तो आपके पास वो स्प्रे करने वाला बॉटल आता है ना, जिसमें हम लोग क्लीनर भी, क्लिनजिंग भी यूज करते हैं, उसका एक फ्रेश बॉटल खरीद के रखिए, उसमें थोड़ा पानी और गंगा जल डाल के रखिए, और उस ऑयल का जब भी आपको ऐसा लगे उसमें 4-5 ड्रॉप डालिए और पूरे घर में उसको स्प्रे कर दीजिए। तो ये सारी चीजें बेनिफिट आपके ऑयल या जो जिनमें हमको शुद्ध का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे हमने कोई चीज मैनिफेस्ट किया कि मैं इस ऑयल को तब तक यूज करूंगी जब तक कि मेरा ये काम नहीं हो जाता। अब अगर आपने किसी मंत्रा का इसमें लिया, मैनिफेस्टेशन किया, तो आपका वो कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपके 1 वीक वो छूट जाएंगे। लेकिन इसमें अगर आपने किसी चीज का मैनिफेस्टेशन लिया, डिटर्मिनेशन किया कि हाँ मेरे को ना ये कंटिन्यू 43 दिन तक करना है, एक भी दिन ब्रेक नहीं करना जब तक कि मेरा काम नहीं हो जाए, तो ये सारे बेनिफिट इन चीजों में आ जाते हैं कि आपका उसमें ड्रॉप नहीं होता है। क्लियर है? तो टोटल 25+ ऑयल है। उसके बाद मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ ऑयल है, चक्रा हीलिंग ऑयल, फास्ट मनी ऑयल, गुड लक ऑयल, करेज ऑयल, फर्टिलिटी ऑयल, फिजिक एबिलिटी ऑयल, ब्लेसिंग ऑयल, ये सारा क्लास में आपको बनाना एंड हाउ टू यूज वो भी सिखाया जाएगा कि आपको कब कैसे यूज करना है। अभी जैसे अट्रैक्शन ऑयल था, आज अंजू मैम ने उसको एज ए फ्री क्लास दिया। फिर प्रोटेक्शन ऑयल, कई बार होता है कि बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो उस केस में हम प्रोटेक्शन ऑयल यूज करते हैं। फास्ट, गुड लक, मनी, मेडिटेशन, जो लोग स्पिरिचुअल या हीलिंग में रहते हैं उनके लिए हम मेडिटेशन ऑयल बोलते हैं कि आपको मेडिटेशन कराने से पहले यू शुड यूज मेडिटेशन ऑयल। सेल्फ लव, अट्रैक्शन, तो ये जितने भी तरीके के आपके हैं, रिलेशनशिप इशू है उसके लिए भी है। फिर जो भी लास्ट में मतलब जिनका भी पेड बैच में एडमिशन होगा उनका अंजु मैम क्या है, ऑरा स्कैनिंग फ्री है? हाँ, वो शायद अंजु मैम और स्कैन। उनका ऑरा स्कैनिंग फ्री है, जो कि आप नॉर्मल भी देखते होगे मार्केट में मिनिमम टू मिनिमम 500 का चार्जेस है ऑरा स्कैनिंग का। उसमें क्या होता है, वो बोनस में है, प्लस रिकॉर्डिंग है लाइफ टाइम, पीडीएफ है लाइफ टाइम, ई सर्टिफिकेट है, और मेंटोर सपोर्ट हमारा हमेशा रहता है एज लॉन्ग एज वी आर लाइव। ठीक है? तो जिनको भी एडमिशन लेना रहेगा, लास्ट में क्यूआर कोड है, जस्ट दिस वन, आप इसमें पेमेंट करके पर्सनल इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, तो आपको पेड बैच के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट का पिक्चर भी ले सकते हो क्यूआर कोड का, या इस पार्ट का आप पूरा पिक्चर भी ले सकते हो। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? मैम कब से ये स्टार्ट होंगे और कितने दिन का? तीन दिन कितने का 3 दिन का कोर्स है, सेम टाइमिंग है। ठीक है? 3 दिन कोर्स के बाद डाउट सेशन है, जैसा अभी हमारा सॉल्ट वाला था, बट मेरा डाउट सेशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि थोड़ा सा मेरे यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था। एक दिन का फिर हम डाउट सेशन रखते हैं, जैसे 3 दिन आपने किया, फिर हम उसको 10 दिन का ब्रेक देते हैं कि ठीक है आप पहले एक बार गो थ्रू जाइए, पूरी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर हम ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि क्या आज डाउट सेशन रख सकते हैं क्या। फिर अगर आप लोगों की तरफ से कंफर्मेशन होता है कि हाँ आज रख लीजिए, तो हम उस दिन टाइम डिस्कस करके डाउट सेशन रखते हैं। डाउट सेशन भी हम ऑलमोस्ट इसी टाइम पे रखते हैं जो आपका बैच रेगुलर बना रहता है कि आपने क्लासेस लिया है। क्लियर? एनी अदर डाउट?
डाउट सेशन का ऐसा कुछ मतलब हम लोगों का कोई ग्रुप होगा क्या जिसमें हम लोग कोई डाउट पुट पेड करके बैच, रखेंगे? जो जो पेड बैच में आते हैं वो ग्रुप फिर हम स्टूडेंट्स के लिए परमानेंटली ओपन रहता है, उसमें फिर लॉक नहीं लगता मैसेज का। तो वहां पे कभी भी किसी भी तरीके का डाउट हो आप मैसेज डालते हैं, तो वहाँ जो डाउट सेशन रखते हैं वो तो लाइव होता है, बट उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो फिर हम वहां पे रिप्लाई करते हैं। ओके एनी मैम, अदर डाउट? ठीक, थैंक यू। तो क्लासेस कल से स्टार्ट है, तो जिनको भी इंटरेस्ट है, जो भी करना चाहते हैं, और अमाउंट इज वेरी लेस। ये एक एक बंदे का भी, एक टाइम का भी फूड नहीं है। हम बाहर खाने जाते हैं इससे ज्यादा दे के आते हैं, करेक्ट? अगर आप विथ फैमिली गए तो 5,000 आराम से खा के आते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, हम सबका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब हम सारे लोग क्या है कि हर चीज का हाइजीन मेंटेन करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि थोड़ा रफ एंड टफ भी शॉप पे खाना चाहिए, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करते करते कई बार हमको नॉर्मल खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। क्लियर? एनी अदर डाउट? नहीं तो मेरी 7 बजे की आज क्लास है। मैम मुझे और एक चीज पूछनी थी। आज एक्चुअल ये बोला गया था कि ब्लैक मैजिक रिमूवल कोई ऑयल होता है ऐसा हाँ, कुछ? हाँ, ये इसके बारे में अंजू मैम बता पाएंगे, क्योंकि वो होता उनका है। पार्ट है। हाँ, अच्छा। हम्म। तो उनको मतलब अंजू मैम थोड़ा सा बताएंगे कि ये कोर्स में आप क्या हम लोगों को ये करवा देंगे, क्योंकि अरे ये तो मैं मैक्सिमम हम लोग। आपको बता दूंगी। हाँ हो जाएगा ना, क्योंकि एक्चुअल मैं चाहती हूँ और आपको तो पता है मैक्सिमम लोग ही इसका मतलब विक्टिम होता है, मैं खुद भी हाँ, हूँ। देखिए इसलिए मैं चाहती हूँ। मैं ब्लैक मैजिक वगैरह चेक भी कर लेती हूँ कि आप पे ब्लैक मैजिक है कि नहीं। हाँ, वो जब आप आपको पेड ये बैच में फॉलो आओगे हॉराई फॉलो स्कैनिंग में आ भी करके जाता स्कूल है। में नहीं आना चाहिए। ठीक ठीक है, तो मुझे मतलब करना है और ये मतलब थोड़ा सा कर देंगे तो मेरे लिए सुविधा जरूर, होगी, ये ठीक मैं है मैम? आपको ऐड कर एंड वाले दिन मैं आपको ये ऐड कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। जी जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स, एनी डाउट रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग टुडे मटेरियल? अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मैम जो ऑयल आप बता रहे हो रिपीट कर दीजिए। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिस ग्रुप से आप ज्वाइन किए हो सेम ग्रुप में आज का जो फ्री वर्कशॉप था उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप वहां से एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख करके नोट्स बना सकते हैं। जो पेड बैच में नहीं आ रहे वो रिकॉर्डिंग के थ्रू आज वाली ऑयल को नोट्स बना सकते हैं। क्लियर? मैडम आप सॉल्ट का था ना, उसकी तो डाली नहीं थी ना? डाला था स्मृति मैम, जो फ्री नहीं, वर्कशॉप था, राइट? हाँ जी, जो मास्टर क्लास था, क्योंकि मेरा तो वो मिस हो गया, मैंने रिक्वेस्ट किया था। मास्टर क्लास मतलब क्या पेड बैच की बात कर रहे हो? इंट्रोडक्टरी जो आपका क्लास था ना, हाँ, सॉल्ट का। डाला हुआ है। नहीं, नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिला वो शायद। अच्छा, आप शायद लेट, चलो मैं एक बार ना होली वाली रेमेडी का भी फिर से ग्रुप में डाल दूंगी, और मैं सॉल्ट वाले का भी डाल दूंगी, और आज वाला आ जाएगा। प्लीज प्लीज, ठीक है, थैंक यू, मैं, थैंक यू। हाँ मैं डाल दूंगी। मेरे को लगा कि मैंने डाला हो, मतलब पहले था, तो हो सकता है आप ग्रुप में बाद में आए हो, राइट? नहीं, मैं थी शायद ग्रुप में, क्योंकि मेरे पहले वाले वर्कशॉप से मिस हो गए। आज ही सॉल्ट वाले मुझे में थे आप? नहीं नहीं, इसीलिए मैं बोल रही, मेरा मिस हो गया, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, मुझे चाहिए करके नहीं रिकॉर्डिंग। नहीं, आप उस ग्रुप में हो? ये आज के प्रेजेंट वाले ग्रुप में हूँ। नहीं, आई एग्री, आपने सॉल्ट वाली रेमेडी का क्लास नहीं कर पाए थे, बट आप उस ग्रुप में कनेक्टेड थे, राइट? नहीं, मैंने मैंने देखा था आपका कि आ रहा है करके, लेकिन ये नहीं, कम्युनिटी में वेबिनार ज्वाइन अटेंड भी नहीं नहीं किया। किया अच्छा, कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किए थे, ओके ओके। ओके, मैं ग्रुप में एक बार डाल दूंगी तीनों चीजों का, ठीक है? प्लीज प्लीज, थैंक्स। ओके, डोंट वरी। एनी अदर? स्वीट बादाम आपको इस तरह से मिल जाता है। आपको ओके। खाली 10 ml ही लेना, तो देखो इसमें से कितना है, आपके कितने सारी बॉटल्स बाकी के बन जाएंगे। और जो स्प्रे का बताया वो इस तरह के कंटेनर में आप ले सकते हो। ये मैंने बना रखा है पॉजिटिव एनर्जी स्प्रे। ये भी मैडम आपके यहाँ पे दिल्ली में सब मिल जाता है हाँ हाँ। खाली बॉटल। हाँ, खाली हाँ, बॉटल खाली बोतल मिलता है, खाली बोतल स्मृति मैम अमेजोन पे भी सब मिल जाता अमेजोन पे भी मिलता है। अच्छा, मैं देख लूँ अमेजोन में बहुत, क्योंकि इसकी चार्जेस ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लगाते हैं वो पैसे। आप एक काम भी कर सकते हो ना, हम जब ऑयल सीरम वगैरह नहीं खरीदते हैं, हाँ, उसकी खाली आप, बॉटल। हाँ उसकी खाली बोतल को आप अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सन बाथ उसको दे दो 1-2 दिन, बॉइल तो कर लो उसकी, थोड़ा सा हाँ उसको। उसकी जो भी नेगेटिविटी रहती है वो निकल जाती है। ओके।
उसके बाद आप रीयूज कर लो। यस। ओके, चले भावना मैम, आप अनम्यूट हो। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ये मुझे ये पूछना था ना कि ये जो आपने हर्ब्स बताया वो कहाँ मिलेगा? कुछ तो हमारी किचन में मिल जाएगा, कुछ पंसारी के पास मिल जाएगा। मतलब पंसारी का आ, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है पूजा पाठ पंसारी का का। सामान मिलता है ना। हाँ हाँ, तो एक्चुअली मैं बैंगलोर से हूँ, ये सब चीज कभी मैंने देखा नहीं है ये मिलते हुए। नहीं, उन शॉप पे मिल जाता है। ऐसा कोई ऑनलाइन शॉप नहीं है जिसमें ये सब भावना मिल मैम, जाता है? हाँ भावना हाँ। मैम, मैंगलोर तो मतलब अगर मैं कर्नाटका साइड की बात करूं तो आयुर्वेद में फेमस है। हाउ इज इट पॉसिबल कि वहां नहीं मिलेगा? आयुर्वेद की ज्यादा जड़ी बूटियां वहीं पे हाँ, मिलेगी। आयुर्वेद आया आपके जगह से है। सर्च नहीं मैं करेंगे नियर बाय तो मिल जाएगा। हाँ नहीं ना, नहीं, मेन आप लोग प्रोवाइड करा दोगे क्या अगर मैं मतलब बोलूँ तो? हाँ, हम प्रोवाइड कराते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप मेरे से लेना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, बट हम कभी फोर्स नहीं करते कि आप मेरे से ही बाई करो। अच्छा, क्योंकि हाँ, मुझे इट्स अप टू यू। पहचान भी तो नहीं है ना, कैसे कैसे क्या होता है, तो कुछ भी दे देगा वो। करेक्ट करेक्ट, वी प्रोवाइडेड। ओके, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? शीतल मैम, वर्षा मैम? वर्षा मैम ने पूछ लिया। चले फिर, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास, दैट इज माई पेड बैच 7 o'clock। डन? किसी का अंजु डाउट? मैम, लास्ट कोई प्रेयर कराना है या बाइंड अप करना है? मैंने मेडिटेशन स्टार्टिंग में करा दिया अच्छा, था। करा दियो, आप ठीक लोग है फिर। बता सकते हो कि आपको लगा कैसा? हाँ, अब मैं अनम्यूट करके, अगर आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स फील हुआ आफ्टर मेडिटेशन, यू कैन शेयर इट। बहुत बढ़िया। मैडम इसमें मनी ऑयल भी है ना? हाँ हाँ, मैम। मनी ऑयल भी है स्मृति मैम। पीडीएफ ना अभी ग्रुप में मैं डाल दूंगी कि क्या क्या ऑयल है, प्लस भी है। मतलब वो ऐसा नहीं कि जितना मेंशन है, हो सकता है कई बार पीडीएफ बनाने में चीजें छूट जाती हैं, तो वो इन बिटवीन क्लास भी अगर टॉपिक आता है कि अच्छा ये ऑयल रह गया है तो हम उसको भी करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसमें मेंशन नहीं किया है तो वो नहीं आता है। डन? चले, ओके, बाय बाय। बाय बाय, जय माता दी सभी को। बाय, जय माता दी, गुड लक, गुड नाइट। बाय बाय, थैंक यू सो बाय मच बाय, मैम, आपने बहुत अच्छे से लिया मेडिटेशन। थैंक यू। आई एम मोस्ट रियली वेलकम। ग्रेटफुल। हमारी बीच बीच में रिफ्रेशमेंट मेडिटेशन की बहुत क्लास अच्छा भी था। आती है। अच्छा, अमावस्या हाँ, बहुत बीच अच्छी बीच में रिफ्रेशमेंट थी। मेडिटेशन। हेलो पूनम मैम, कैसे हो? ठीक हूँ मैम। पूनम मैं मैम इज, पूनम मैम से हमको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि लाइफ से फाइट करके भी जिंदगी एंजॉय करके जी जा सकती है। थैंक हाँ, यू सो मच ये एक मैम। अच्छा नहीं, अच्छा स्पिरिट है, हमारे लिए भी है। हम लोग कई बार क्या होता है कि परिस्थितियों के सामने हार मान जाते हैं ना कि कुछ नहीं है, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स है। नहीं आपके नहीं। ग्रुप में आप बिलीव नहीं करोगे, आपका जो 7 बजे का पेड बैच है, सबने मुझे पर्सनल मैसेज किया, हाँ सबने, कि पूनम मैम इज स्पिरिट फॉर अस, कि नहीं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब हाँ मैम। नॉट अ सिंगल, हाँ, नॉट अ सिंगल पर्सन, सबका पर्सनल मैसेज आया कि नहीं, उनको देख के लगता है कि नहीं भाई, चीजें सीखी जा सकती है, अगर देखी हम जा एडजस्ट सकती। करना चाहें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वो हाँ, भी इस आज अच्छा कंडीशन बस में लगता मैं, बहुत बड़ी बात आज है। मेरी ना म्यूजिक क्लास, मेरी तो डेली म्यूजिक क्लास होती है 5 से 6। अभी वो है। 6 बजे ओके। खत्म हुई तो मैंने ये आपको ऑन किया, कोई नहीं, इसलिए कोई मैंने नहीं, थोड़ा देख हेल्थ, पाई। थोड़ा हेल्थ को भी ध्यान रखिए, है हाँ, ना। और लेकिन हाँ, मैं फीवर में हूँ 4-5 दिन से, तो आज मेरी 6 से 7 जो एक्सरसाइज है ना वो डॉक्टर मना करते हैं, मना फीवर में किया नहीं है। करना है। करेक्ट, और फिर तो सात मैं बजे आपकी आपके एस्ट्रोलॉजी की क्लास क्लास का है। वेट कर रही हूँ अब। करेक्ट, नहीं, आज आज की क्लास मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आज से हम हाँ, टेक्निकली स्टार्ट नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो अभी से ही रेडी हूँ आपकी क्लास के लिए, मैं हाँ, बैठ गई हूँ टेबल चेयर पे। ठीक है, ओके। चल, ओके, बाय बाय स्मृति मैम, थैंक यू बाय, गुड सो मच नाइट। मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।